हमारे घर के ऊपर वाले पोर्शन में एक किराएदार बूढ़ा आदमी रहता था। इसकी उम्र 60 साल थी। मैं अक्सर ऊपर जाती तो उसके साथ बातें करने लगती। आहिस्ता आहिस्ता मेरी उसके साथ दोस्ती हो गई और फिर वो दोस्ती इतनी बढ़ गई कि मैं उसके साथ शादी की ख्वाहिशमंद हो गई। हालांकि मेरी मंगी खाला के बेटे के साथ हुई थी, लेकिन मैं अब इससे शादी नहीं करना चाहती थी। फिर जब घर वाले नहीं माने तो एक दिन मैंने भागकर इस बूढ़े आदमी से शादी कर ली, लेकिन मेरे 14 तबक रोशन हो गए जब आधी रात को इस बूढ़े शख्स ने मुझे। मेरा नाम रेशम है, मेरी उम्र 19 साल है। जवानी की हदों में कदम रखते ही दिल में नई उमंगों ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ। 2 भाई हैं जो मुझसे छोटे हैं। घर में सबकी लाडली होने की वजह से मेरी हर बात मान ली जाती थी। उम्मी अबू दोनों मुझे बहुत चाहते थे, मगर शायद इसी मोहब्बत ने मुझे थोड़ा नासमझ भी बना दिया था, क्योंकि मैं जिंदगी को हमेशा ख्वाबों की तरह देखती थी। मुझे लगता था कि मोहब्बत बस मुस्कुराहट, बातों और तवज्जो का नाम है। हमारे घर के ऊपर वाले पोर्शन में जब वो बूढ़ा आदमी शिफ्ट होकर आया तो किसी ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। बस इतना मालूम था कि इसकी उम्र तकरीबन 60 साल है, अकेला है और खामोश तबीयत का है। शुरू में जब मैं छत पर कपड़े डालने किसी काम से ऊपर जाती तो वो सलाम कर लेता। इसकी बातों में अजीब सी शाइस्तगी थी। वो मुझे बेटी कहकर बुलाता था और यही लफ्ज़ शायद मेरे दिल में एक अजीब सा तहफ़्फ़ुज़ पैदा कर गया। वक्त गुजरता गया और सलाम दुआ बातों में बदलने लगी। वो अपनी तन्हाई के किस्से सुनाता, अपनी नाकाम शादी, औलाद ना होने का दुख, और मैं अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें, कॉलेज की बातें और ख्वाब उसके सामने रख देती। मुझे लगता था कोई तो है जो मुझे समझता है। आहिस्ता आहिस्ता वो बातें बढ़ने लगे। अब वो मुझे बेटी नहीं बल्कि रेशम कहकर बुलाने लगा। इसकी नज़रों में वो शाइस्तगी कम और दिलचस्पी ज्यादा नजर आने लगी, मगर मैं नासमझ थी। मैंने इसे तवज्जो समझा, मोहब्बत समझा। वो अक्सर कहता कि मैं बहुत समझदार हूँ, मेरी उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योर हूँ, और यही जुमले मेरे दिल में गुरूर बनकर बैठ गए। मैं अपने घर वालों से दूर होने लगी। खाला के बेटे से मेरी मंगी हो चुकी थी, मगर अब वो मुझे बोरिंग लगने लगा। मुझे इसमें कोई कशिश महसूस नहीं होती थी, क्योंकि वो ना मेरी बातें सुनता था और ना मेरे ख्वाबों को अहमियत देता था, जबकि ऊपर वाला आदमी हर बात गौर से सुनता, मशवरे देता, मेरी तारीफ करता। रफ्ता रफ्ता मेरे दिल में इसके लिए एक अजीब सा एहसास पैदा हो गया, जिसे मैं मोहब्बत का नाम देने लगी। मैंने खुद को समझाया कि उम्र महज एक अदद है, दिल तो दिल होता है। जब मैंने घर में अपनी बात रखी तो तूफान आ गया। उम्मी रो पड़ी। अबू ने सख्ती से मना कर दिया, भाइयों ने बात करना छोड़ दी, मगर मैं जिद पर उड़ गई। मुझे लगा सब मेरे खिलाफ हैं। एक रात मैंने घर छोड़ दिया और इसी बूढ़े आदमी के साथ निकाह कर लिया। शुरू के चंद दिन मुझे लगा मैंने दुरुस्त फैसला किया है, मगर असल इम्तिहान तब शुरू हुआ जब मैं उसके साथ एक ही छत के नीचे रहने लगी। वो आदमी जो बातों में नर्म था, जिंदगी में सख्त निकला। वो हर बात पर शक करता, मेरे फोन, मेरे कपड़ों, मेरे बाहर जाने पर सवाल उठाता, मुझे बार बार याद दिलाता कि मैंने सब अपनी मर्जी से छोड़ा है, इसलिए अब शिकायत का हक नहीं। उम्र का फर्क अब बातों में नहीं बल्कि सोच में नजर आने लगा। वो थका हुआ था जिंदगी से और मैं अभी जिंदगी को शुरू करना चाहती थी। आधी रात को जब वो मुझे जगा कर अपनी बातें सुनाता तो मुझे खौफ आने लगा। मुझे एहसास हुआ कि मैं मोहब्बत नहीं बल्कि एक वहम के पीछे भागी थी। एक दिन मैं आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी तो मुझे रेशम नहीं, एक थकी हुई डी हुई लड़की नजर आई। मैंने हिम्मत करके उम्मी को फोन किया, सिर्फ रोना आया, अल्फाज नहीं मिले। उम्मी ने बस इतना कहा कि बेटियां गलती करें तो घर के दरवाजे बंद नहीं होते। वो जुमला मेरी जिंदगी बदल गया। चंद दिन बाद मैं खामोशी से वापस घर आ गई। अबू ने कुछ नहीं कहा, बस सर पर हाथ रखा। वो लम्स मुझे बता गया कि मैं अकेली नहीं हूँ। वक्त लगा, बहुत लगा, लोगों की बातें सुने, ताने सहे, मगर मैंने दोबारा पढ़ाई शुरू की, अपनी जिंदगी को समेटना सीखा। आज जब मैं पीछे मोड़कर देखती हूँ तो एक ही बात समझ आती है कि जज्बात में लिया गया फैसला इंसान को वहाँ ले जाता है जहाँ से वापसी बहुत मुश्किल होती है। मोहब्बत का दावा करने से पहले अक्ल का साथ होना जरूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात जो हमें मोहब्बत लगती है वो दरअसल हमारी नासमझी होती है। जैसे ही मैं घर वापस आई, पहली रात को मैंने उम्मी के कमरे में ही सोना पसंद किया। भाइयों की नज़रें मुझ पर थीं, मगर कोई सवाल नहीं किया। खामोशी में सब कुछ समझ लिया गया था। अगले दिन मैंने अपने कमरे में बैठकर सोचा कि जिंदगी को दोबारा तरतीब देना होगी। कॉलेज की पढ़ाई, दोस्त, छोटी छोटी खुशियां जो कभी मामूल लगती थीं, अब सब कुछ नए रंग में नजर आ रहा था। मैंने अपनी गलतियों को दिल से महसूस किया और समझा कि जज्बात में उठा हर कदम हमेशा सही नहीं होता। मैंने कुछ दिन अपने अंदर सुकून पैदा करने की कोशिश की, किताबें पढ़े, दिन के वक्त घर के छोटे काम करने लगी, और इस दौरान मेरे ज़हन में वो बूढ़ा आदमी बार बार आता रहा जिससे मैंने भागकर शादी की थी। इसका असर मेरी हर सोच पर था, कभी जज्बात, कभी खौफ, कभी एहसास पछतावे की सूरत में। मैंने फैसला किया कि मैं इसे बिला वजह अपने दिमाग में जगह नहीं दूंगी, लेकिन दिल की बातें आसानी से खामोश नहीं रहती। मैंने खुद को मशगूल रखा,
अपने दोस्तों से बातें की। कॉलेज में वापसी हुई, लेकिन हर शाम जब सूरज डूबता तो मैं छत की तरफ देखती और याद आता कि वो ऊपर वाला पोर्शन अब खाली नहीं रहा। मैंने इसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की, मगर असल में जो जानना चाहती थी वो ये था कि मैंने इसके साथ किया खोया और क्या पाया। वो आदमी जो दिन के वक्त नर्म और बातूनी था, रात को सख्त और सवाल उठाने वाला, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया। मैंने अपने अंदर कुव्वत पैदा की, खुद को समझाया कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज और नवाजिशें नहीं बल्कि एतमाद और समझौता है। इसके बगैर जिंदगी के फैसले इंसान को बोझ में बदल देते हैं। इसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने का मंसूबा बनाया, छोटे छोटे काम किए, अपनी सलाहियतों को पहचाना और सबसे अहम, मैंने खुद से वदा किया कि दोबारा कभी किसी वहम के पीछे भागकर अपनी जिंदगी का सब कुछ नहीं छोड़ूंगी। और यही वो लम्हा था जब मैंने हकीकी तौर पर जवानी के जज्बात और समझदारी के दरमियान फ़र्क को पहचान लिया। ये सबक मेरे लिए ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी था, और अब मैं जानती थी कि मुस्तकबिल में जो भी फैसला करूंगी वो दिल और दिमाग दोनों की बात सुने बगैर नहीं होगा। यही वो नुक्ता था जहां रेशम की ज़िंदगी नया आगाज़ लेने लगी, खुद एतमादी के साथ, माजी की गलतियों से सबक सीख कर और अपनी हकीकत के साथ।